तारीख से मैकल परिक्रमा की जानी है अमरकंटक से। क्या प्रोग्राम है, कहाँ-कहाँ रास्ते हैं, कैसे है, उसका पूरा विवरण बताएंगे। नर्मदे हर जय श्री सीताराम जी। ये हम अमरकंटक क्षेत्र में रहने वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे संत जनों ने ऐसा संकल्प किया है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर के दिन से 6 दिवसीय मैकल परिक्रमा, जो लगभग 100 किलोमीटर की ऐसे मैकल पूरा पर्वत की परिक्रमा करनी है। और इस परिक्रमा में जो अभी तक तैयारी हुई है उसमें लगभग 500 यात्री पद यात्रा के माध्यम से माई का की मूर्ति की पालकी लेकर पूरे सामान के साथ, रामायण धुन के साथ इस यात्रा को करने वाले हैं। और ये 15 नवंबर को माई की बगिया में पूजन अर्चन के बाद एक संकल्प के बाद ये प्रारंभ होगा। और सोनमुड़ा से नर्मदा मंदिर होते हुए रामघाट में दोपहर का भोजन और प्रसाद की व्यवस्था है। उसके बाद कबीर चबूतरा हम पहुंचेंगे और कबीर चबूतरा में कबीर जी के मूर्ति में माल्यार्पण के बाद अगला पड़ाव हमारा डिंडौरी जिले के जगतपुर में होगा, जहां पर सभी यात्री विश्राम करेंगे और अमरकंटक के पूजनीय संतों द्वारा नर्मदा जी के ऊपर और सामाजिक विषयों के ऊपर प्रवचन और सत्संग होगा। उसके बाद सुबह हम वहां से यात्रा प्रारंभ करेंगे। रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का अर्चन होगा। वहां की कन्याओं का विधिवत पूजन के बाद ये यात्रा जंगल के मार्गों से होकर पद यात्रा के रूप में आप अपने अगले पड़ाव पकरी सोड़ा में रुकेगी, जहां भी वहाँ भी इसी तरह का कार्यक्रम रात्रि में होना है। उसके बाद तीसरे दिन ये पड़ाव जलेश्वर धाम पहुँचेगा। इस तरह का नित्य कार्यक्रम होगा। उसके बाद चौथा पड़ाव हमारा छत्तीसगढ़ में पकरिया नाम के स्थान पे है। उसके बाद पांचवा पड़ाव माई का मंडप, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बहुत ही रमणीय और बहुत ही आध्यात्मिक शक्तियों से आच्छादित यह क्षेत्र है, वहाँ ये कार्यक्रम चालू होगा। उसके बाद अगला पड़ाव छत्तीसगढ़ के ही आमाडोह में हमारा होगा। उसके बाद वो ये यात्रा वहाँ से सुबह निकलेगी और अपने अंतिम पड़ाव कबीर चबूतरा पहुँचेगी। और कबीर चबूतरा में पूरे नगर के ऐसे सभी नर्मदा भक्तों के साथ एक रैली के रूप में ये नर्मदा मंदिर आएगी। और नर्मदा मंदिर में सामूहिक आरती के माध्यम से हम माई का पूजन अर्चन करेंगे। और उसके बाद शाम को 6 बजे से गणेश दूना आश्रम में हमारे सुप्रसिद्ध गायक भाई क्या नाम है सरदार सिंह सोधी जी के माध्यम से नर्मदा माई के भक्तिमय संगीत का वहाँ पे आयोजन होगा और भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी नर्मदा भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारे मैकल परिक्रमा की जो शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत में आप सभी साक्षी बनिए और धर्म लाभ लीजिए। निश्चित ही जिस तरह चित्रकूट में कामतगिरी की परिक्रमा होती है, पर्वत की परिक्रमा होती है, बृंदर वन में उस पर्वत की परिक्रमा होती है, उसी तरह की परंपरा अगर हमारे मैकल की हो जाए तो इससे हमको आध्यात्मिक शक्ति तो मिलेगा ही, लेकिन और साथ ही साथ नर्मदा के तराई क्षेत्र में जो हमारे धर्म और विचार को छोड़कर हमारे ही स्वजाति बंधु जा रहे हैं, उस धर्मांतरण पर भी हम रोक लगाने का इस यात्रा के माध्यम से प्रयास करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि ये पूरे मैकल परिक्रमा में कॉरिडोर के माध्यम से इसका विकास करें। और वहाँ पर वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को, जब लोगों का आना होगा, निरंतर ये परिक्रमा चलेगी तो रोजगार का सृजन होगा। और हम इस यात्रा के माध्यम से कन्या पूजन में अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को पौधा भी देंगे और वो उनसे निवेदन करेंगे कि इसे नर्मदा माई के नाम से अपने अपने घरों में इस पौधारोपण को बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ हमारे सीताराम महाराज जी, भगवान दास जी महाराज जी
ऐसे इस संकल्प को लिए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये बहुत ही पुनीत काम है। इस पुनीत काम में अगर हम थोड़े भी मानसिक रूप से या किसी तरह से सहयोगी बन पाए तो ये हमारे जीवन के सबसे अमूल्य क्षण होगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस यात्रा में अपनी सहभागिता किसी न किसी रूप में आप निभाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर, जय श्री सीताराम।